उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मंजर है और एहतजाज की जोन में हो रहा है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। ये सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने की ये जगह है। अगर आप पहले मेरा कैमरा पूरा आपको दिखाए कि वहाँ से ये शुरू होता है वो कूज़ी अलीम से, और ये सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने यहाँ पर चारों तरफ आपको लड़के लड़कियाँ मर्द बूढ़े बच्चे सारे नज़र आएंगे यहाँ पर आपको। और ये एक बड़ी तादाद है जिसे हम अभी कोई काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने रात भी यहाँ पर गुजारी है। ऐसी क्या वजह हुई कि पंजाब भर से आए हुए लोगों ने सेक्रेटेरिएट के सामने दरियाँ बिछाई और यहीं पर रात गुजार दी और मज़ीद कई रातें गुजारने का भी इरादा रखते हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं, माँ बच्चा सेहत, ये तीन चीज़ें हैं, ये प्रोग्राम से मुंसलिक हैं और ये सारे लोग हैं जिनके अपने मुतालबात हैं। इन्होंने ये रात यहाँ पर क्यों गुजारी और इतनी गर्मी में और इतनी मुश्किलात में ये लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जी तौसीफ साहब, मसला क्या है आप लोग? सर मसला हमारा बेसिक ये है कि महकमा हेल्थ ने हमें आज से 5-6 साल पहले IRMNCH प्रोग्राम के तहत महकमा हेल्थ में भर्ती किया है हमें। तो हम लोग BHU पे दूर दराज इलाकों में जंगल वीरानों में हमने दिन और रात की ड्यूटियां करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और आया और LHVs हैं जो रात को 12-12 घंटे भी रात और दिन को ड्यूटियां करते हैं। उसके बदले में हमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती, हमारे बुनियादी हुकूक नहीं दिए जाते, सैलरी हमें नहीं दी जाती, 6-6 महीने हमारी सैलरी नहीं आती। जंगल वीरानों में ड्यूटियां दिन रात करने के बाद माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की कारकर्दगी ज़िला पूरे पंजाब को पता है, लेकिन हमारे जो हुकूक हैं उसका दावा आज तक नहीं किया गया। इससे पहले भी बारहा हमने ये कोशिश की है कि हमें भी बराबरी के हुकूक दिए जाएं। क्या आप चाहते क्या हैं? क्या आप रेगुलर होना चाहते हैं? क्या हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि हमारे PC1 का अप्रूवल किया जाए, उसके बाद हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए रेगुलराइजेशन के लिए, और हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। और हमारे जो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं इस वक्त सेक्रेटरी साहब के पास, ये लोग अभी हमें श्योरिटी लेटर दें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे साथ किसी किस्म का कोई इंतकामी सलूक नहीं किया जाए। रात भर आपने यहाँ पर रहे, कोई हुकूमती नुमाइंदा आया आपके पास? फिलहाल तो हमारा किसी ने कोई दादरसी नहीं की, ना हमारी किसी ने बात सुनी है। ताल्लुक कहाँ से, हम किस शहर से कहाँ आए हैं? हम गुजरात से आए हैं, तकरीबन पूरे पंजाब से लोग इधर हैं। कुछ खवातीन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, तो पीछे रास्ता दीजिए। जी मोहतरमा, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से आई हूँ। मैं जी लेडी हेल्थ विजिटर हूँ। हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में हम लोग काम कर रहे हैं। हम अरसा 10 साल से 12 साल से और कुछ लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। हमारे बाकी स्टाफ जो क्लरिकल स्टाफ है उनको परमानेंट कर दिया गया है, और जबकि हमें ये कहा जा रहा है कि आपका ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, आपकी निजकारी की जा रही है, आपको प्राइवेट कंपनी में जम किया जा रहा है। इसके अलावा हमें पे भी नहीं दी जा रही पिछले 4 महीनों से, और इसके अलावा हमें रेगुलर भी नहीं किया जा। हम बैकवर्ड एरिया में काम करते हैं जहाँ कोई डॉक्टर जाना पसंद नहीं करता। हम 24/7 सेंटर्स हैं हमारे, जहाँ हम इवनिंग और नाइट शिफ्ट की ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, और वहाँ हम डॉक्टर की जो है वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करें। लेकिन हमें हेल्थ के मुताबिक जो हमें गवर्नमेंट मुलाजिम के जो रूल राइट्स होते हैं वो उनमें से हमें कोई भी नहीं दिया जा रहा। ना हमारी पे इंक्रीज़ की जा रही है, ना हमें पे का कोई सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हम जो है बहुत पंजाब लेवल पे हम काम कर रहे हैं। हमारे 7,000 से ऊपर मुलाजमीन है जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। बड़ा मुश्किल है ख़वातीन का ख़ास तौर पे रहना घर से बाहर, और इस तरह आप सड़क पे हैं, तो ये कितनी देर आप लोग मज़ीद करेंगे? हम तब तक यहाँ पे करते रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं होंगे। हम यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे हम इसी तरह से जो है खुले आसमान के नीचे बैठे रहेंगे। हमारी कल से हम खुले आसमान के नीचे से बैठे हुए हैं, हम घरों से आए हुए हैं। हमारी कल से किसी ने कोई दाद रसी नहीं की है, हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी है। क्या हम माएँ बेटियाँ नहीं हैं? क्या हम बच्चों को जो छोड़ के आए हुए कुछ? अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ पे कुछ बैग्स पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग इस इरादे से आए हैं कि यहाँ पर बैठेंगे जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे। टेंट्स भी लगे हैं, वो दिखाएं इनको। और मैं यहाँ पर कुछ दरमियान में कुछ लोगों से इसलिए भी बात करना चाहूँगा, आपको बताऊँगा पंजाब भर से कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो मैं जरा, आप यहाँ पर लोग जमा हैं, आप मुझे बताएं मोहतरमा, आप कहाँ से आए हैं? भावनगर से। आप कहाँ से आए? गुजरावाला से आए हैं। सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, कल 6 बजे से आए हुए हैं। अभी खुले आसमान पे नीचे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा मुतालबा यही है कि हमें रेगुलर किया जाए, और हम 4 तो 5 साल हो गए हैं
ये ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं कर रहे। आपकी वज़ीर आज़म से यही अपील है कि हमारे बारे में कुछ सोचे। हमें धमकियाँ भी दी जा रही हैं, हमारे साथ कोई तावन नहीं किया जा रहा। की तरफ से धमकियाँ? जी हाँ, महकमा ने क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं डीजी साहब? टर्मिनेट कर देंगे, अगर आप लोगों ने कोई स्ट्राइक वगैरह रोड ब्लॉक किया तो हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। पहले भी आप लोगों ने कोशिश की है? नहीं, पहले कोशिश नहीं की, पहले हमारी सैलरी ज़िला अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़िला बहावल नगर से हैं। हमें पहली दफ़ा जो हमने वहाँ पे इजलास किया था तो उन्होंने कहा था आपका हल हो जाएगा, लेकिन हमारा कोई हल नहीं हुआ। हमें उन्होंने कहा है कि अब आपको सबको टर्मिनेट कर दिया है, आप फारग हो चुके हैं, आप घर चले जाएँ। कल हम गए थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोई मसला कोई हल नहीं किया। उन्होंने यही कहा है हमें धमकियाँ दी जा रही है। हम तकरीबन 5 साल से ये काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। अगर खुदा न खास्ता हमारी कोई करीबी फौतगी भी हो जाए, हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमें छुट्टी नहीं मिलती। ये सब लोग जो है ईदें घर पे गुजारते हैं, हमें हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ती है। स्लीपर भी वहाँ पे नहीं होता। काम नहीं करते, क्या बात है, हम काम नहीं करते। 3-3 4-4 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? इसके अलावा हमें कोई ऑफ नहीं दिया जा रहा। ईद हो, शबरात हो, हमारी फौतगी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, किसी किस्म की कोई भी इमरजेंसी हो जाए, हमें किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है। हमने वहाँ पे ड्यूटीज़ करनी है। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। हमें कोई गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो हमें कोई इन्होंने सहूलतें मुयसर नहीं की हुई। मैं कुछ लोगों से मजीद भी बात करना चाहूँगा, आगे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। थोड़ा सा आप धरने में आए हैं? धरने में आए आप? कहाँ से आए कहाँ से? सिर्फ इतना बता। गुजरात से। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? हम बावन नगर से आए हैं। कहाँ से आए? जिला फैसलाबाद। कहाँ से? जिला भावल नगर से। कहाँ से आए? पाकपतन से। कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। आप कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से। कहाँ से आए? मुजफ्फरगढ़ से। आप कहाँ से आए? पाकपतन से। आप? डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। पाकपतन से। यहाँ पर खानेवाल, बावल नगर, पाकपतन, पूरा पंजाब है यहाँ पे। और यहाँ पर बात एक ही हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनको रेगुलर किया जाए, इनके हकूक माने जाएं। एक रात इन्होंने यहाँ पर गुजारी है और सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर सेक्रेटरीज बैठते हैं, यहाँ पर सामने मिनिस्टर ब्लॉक है, यहाँ पर वजीर बैठते हैं। और लेकिन जब यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं एक ही मुतालबा लेके, मुतालबा एक है कि इनको रेगुलर किया जाए, इनके हकूक माने जाएं, तो बहरहाल एक रात गुजारने के बाद 24 घंटों के बाद कम अज़ कम किसी को तो आना चाहिए इनकी बात सुनने। जब पंजाब भर से इतनी खवातीन, आप पीछे देख सकते हैं, खवातीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर बेयारो मददगार आसमान तले यहाँ पर जिन्होंने रात गुजारी है, जो यहाँ पर अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है जो ये कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो आए, इनकी बात सुने, ताकि कम अज़ कम यहाँ पर ये जो मसाइल हो रहे हैं ये हल हों। और ये जो सड़क है यहाँ पर वैसे भी गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। इन लोगों को वापस अपने घरों में भी जाना है। ये अपने बच्चों को छोड़ के अपने घर वालों से दूर यहाँ पर सिर्फ अपने मुतालबात के लिए आई हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।